हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश सोनी सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जयपुर से। दोस्तों, आज के लेक्चर नंबर 42 में हम ऑटोकैड सेक्शन में लेके आए हैं हाइपरलिंक। ये क्या होता है, किस तरह से हम इसे कर पाएंगे और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वाले सेक्शन में पता करेंगे और देखेंगे कि बड़ी ही आसानी से हम हमारे बहुत ही जो टिपिकल वर्क हैं उन्हें आसानी से कर पाएंगे। तो हाइपरलिंक होता क्या है वो हम देख लेते हैं। यू कैन ऐड हाइपरलिंक्स दैट प्रोवाइड जंप्स इन योर ड्राइंग्स टू स्पेसिफिक फाइल और वेबसाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आप किसी फाइल को या किसी वेबसाइट को अपनी ऑटोकैड की ड्राइंग में लिंक करवाना चाहते हैं तो वो आप इसके द्वारा आसानी से करवा सकते हैं। यानी जब भी आप चाहें किसी फाइल का लिंक आप यहाँ पे दे दें कि डायरेक्ट उस पर क्लिक करते ही आपको वो फाइल ओपन हो जाए, तो वो आपका इजीली ओपन हो जाएगी, उसे आप हाइपरलिंक कर देंगे। वैसे में भी आपने दूसरे वाले जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें हाइपरलिंक यूज़ लिया हो, तो ऑटोकैड में वो किस तरह से करते हैं वो हम अभी देखेंगे। चलिए, इसमें क्या क्या सेक्शन होते हैं, टॉपिक इन दिस सेक्शन, तो वो चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद मैं इसे करना बताऊंगा कि किस तरह से इसे कर सकते हैं। ओवरव्यू ऑफ यूजिंग हाइपरलिंक्स इन अ ड्राइंग। तो ओवरव्यू मैं दे देता हूँ इसका, हाइपरलिंक्स एक ड्राइंग में किस तरह से यूज़ होगा, तो वो देखते हैं। हाइपरलिंक्स प्रोवाइड अ सिंपल एंड पावरफुल वे टू क्विकली एसोसिएट अ वैरायटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद अ ड्राइंग। तो ये हमें एक ये जो है वो सिंपल और पावरफुल वे है किसी भी चीज़ को या किसी भी फाइल को हमारी ड्राइंग के अंदर लेके आने का। ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आगे देखते हैं। यूज़ अ हाइपरलिंक टू एक्सेस अ फाइल और अ वेब पेज। तो वो भी देख लेते हैं क्या होता है। Hyperlinks can point to files that are stored locally on a network drive or on the internet or to named location in drawings such as view। तो ये आप क्या कर सकते हैं, किसी भी उस फाइल को लेके आ सकते हैं जो आपके लोकल डिस्क में अवेलेबल हो या किसी जगह पे वो स्टोर्ड हो, या फिर इंटरनेट के द्वारा अगर वो जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, तो इंटरनेट का कोई भी पार्ट आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा किसी फाइल को लिंक कर सकते हैं और उसे अपने ऑटोकैड की फाइल के साथ में इजीली देख पाएंगे। तो ये भी आप इसमें कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यूज़ अ हाइपरलिंक टू क्रिएट एन ईमेल मैसेज। तो ये कैसे करते हैं ये देखते हैं। In some cases, however, it might be useful to insert a hyperlink that create an email message when the hyperlink in activate। तो जब भी आप किसी हाइपरलिंक को एक्टिवेट करेंगे तो उसके द्वारा आप अपने ईमेल को भी उसके साथ लिंक कर सकते हैं। तो जब भी कोई मैसेज ईमेल में आएगा तो वो आपको वहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल ऑब्जेक्ट है जिसे आप अपनी ड्राइंग फाइल में यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं। यूज़ हाइपरलिंक इन ब्लॉक्स। तो ब्लॉक्स के द्वारा भी हाइपरलिंक को यूज़ किया जा सकता है। वो किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। हाइपरलिंक्स कैन बी एसोसिएटेड विद ब्लॉक्स इंक्लूडिंग नेस्टेड ऑब्जेक्ट contained within blocks if the blocks contain any relative hyperlinks. The relative hyperlinks adopt the relative base path of the current drawing when you insert them। तो जब भी हम किसी भी ब्लॉक्स को उसके साथ हाइपरलिंक कर देते हैं तो उसका पाथ और वगैरह वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देनी होती हैं, तब जाके उस चीज़ को इंसर्ट कर सकते हैं और उसके सारे जितने भी जो मॉडिफिकेशन हैं वो उसके साथ होते हुए यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ।
जब भी आप करेंगे तो फर्स्ट स्टेप जो आपके पास होगा वो होगा Ctrl+K। Ctrl+K जैसे ही आप करेंगे हाइपरलिंक आ जाएगा। और सेकंड स्टेप आपको करना होगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करते ही आप जैसे ही एंटर करेंगे वैसे ही एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आप पाथ वगैरह डिसाइड करेंगे या किस ऑब्जेक्ट को आपको हाइपरलिंक करना है, वो सारी चीज़ें आप उसको बताएंगे कि मुझे ये ऑब्जेक्ट हाइपरलिंक करना है। आपने उस ऑब्जेक्ट को तो सेलेक्ट किया हुआ है, अब उसे लिंक किसके साथ करना है, तो वो आप फाइल को चूज़ करेंगे या वेब पेज को चूज़ करेंगे या जो भी इंटरनेट की सामग्री है उसको चूज़ करेंगे, तो वो आपका उसके साथ और जैसे ही ओके करेंगे वो ऑब्जेक्ट हाइपरलिंक हो जाएगा। लेकिन जब भी आपको कभी हाइपरलिंक को ओपन करना है तो जिस ऑब्जेक्ट को आपने हाइपरलिंक किया था उस पर जब भी आप अपना कर्सर लेके जाएंगे तब आपको एक हाइपरलिंक का सिंबल वहाँ पर बना आएगा। तो कंट्रोल के साथ जब भी उसे क्लिक करेंगे तो जो भी फाइल आपने उसके साथ लिंक की है वो फाइल ओपन हो जाएगी। तो ये बेनिफिट है, आपको किसी भी चीज़ के स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको कभी बताना है तो वो हाइपरलिंक के द्वारा उसके साथ अटैच कर सकते हैं, ताकि भविष्य में जब भी हम उसको चाहते हैं कि इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से ली जाए तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आपने हाइपरलिंक किया हुआ है तो डायरेक्ट उस चीज़ को आप वहाँ से लेके आ सकते हैं सिंपल एक क्लिक पर। तो कंट्रोल क्लिक करके आप उसे लेके आ सकते हैं। यदि आपको हाइपरलिंक हटाना हो तो वापस Ctrl+K करना है एंड उस ऑब्जेक्ट को वापस से सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे वापस से विंडो ओपन होगी और लेफ्ट डाउन में आपके पास एक ऑप्शन आएगा रिमूव लिंक्स। तो जब भी आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट का जो हाइपरलिंक है वो रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने ऑटोकैड में हाइपरलिंक का यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से करके आप काफ़ी सारे अपने वर्क आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।